90% ऑफ ट्रेडर्स ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, लेकिन पर क्यों? और अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, शुड आई डू ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? आजकल हर कोई ट्रेडिंग कर रहा है क्विक मनी के लिए, और कुछ लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, सोचते हैं कि उनको एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो उनको जल्दी अमीर बना दे। बट रियलिटी टोटली डिफरेंट है। सो फर्स्ट, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग मीन्स शॉर्ट टर्म बाइंग और सेलिंग, जिसमें आप कंपनी के स्टॉक्स को मिनट, आवर्स या कुछ देर तक होल्ड करते हो और सेल करते हो प्रॉफिट के लिए। बट चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि आप में मार्केट नॉलेज ज़रूरी होना चाहिए और आपको इमोशन में कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग से डेली 1000 से 2000 रुपये कमा लूँगा, तो आप कंप्लीटली गलत हो। आपको रफली 50,000 रुपीज़ चाहिए होगा, एज्यूमिंग आपको मिलेगा 2% रिटर्न पर ट्रेड। अब आप ये सुन के मेरे को बोलोगे कि भाई, मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा है जो बोलते हैं कि मैं 10, 20 या 60% रिटर्न कमा लेता हूँ बस एक ट्रेड में। तो आप मेरे को बस 2% रिटर्न कैसे बोल रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, आप एक डिसेंट ट्रेड ले रहे हो तो आपको रियलिस्टिकली 2% रिटर्न एज्यूम करना चाहिए। और आप जो भी वीडियोस देखते हो ट्रेडर्स के, वो कोई नॉर्मल ट्रेडर्स नहीं है, वो एक टॉप प्रोफेशनल्स ट्रेडर्स है और उनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एल्गोरिथम और प्रॉपर टीम होता है, जिसकी वजह से उनको हाई रिटर्न मिलता है। आप जब बिगनर होते हो, आपके पास स्ट्रैटेजीज बहुत लिमिटेड रहता है और आपके पास कैपिटल भी बहुत मिनिमम होता है, तो रियलिस्टिकली ऐसे रिटर्न एक्सपेक्ट करना अच्छा नहीं है, ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग का मतलब है आप एक अच्छे गुड क्वालिटी बिजनेस पिक करते हो जिसमें आपको लगता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख सकता है। फिर आप धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और अगर कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका पैसा भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। बट एक कैच है, ग्रोथ इंस्टेंट नहीं आता। कभी कभी आपको 5 साल फिर 10 साल भी वेट करना पड़ता है, तब जाके आपको रियल ग्रोथ दिखता है। इन्वेस्टिंग का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, बट सच्चाई ये नहीं है। आप इन्वेस्टिंग 100, 200 या 500 से स्टार्ट कर सकते हो और बहुत सारे म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट बस 100 रुपीज़ होता है। और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो काफ़ी सारी कंपनीज मिलते हैं जो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड होते हैं, नहीं तो कोई मिड वैल्यू स्टॉक्स में होते हैं और आप उसको अच्छे से एनालाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ, स्टार्टिंग में आपको इतना सारा कैपिटल डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे धीरे धीरे फ्यूचर में अपना इन्वेस्टमेंट्स और इनकम इंक्रीज करना है। टॉप इन्वेस्टर में एक से एक नाम है, जैसे वॉरेन बफेट। उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हर साल 20% का CAGR अचीव किया है। और टॉप ट्रेडर जैसे जिम साइमन, उन्होंने रेनेसेंस टेक्नोलॉजी के मेडिलियन फंड से 65% एनुअल रिटर्न जनरेट किया है फीस से पहले। लेकिन ध्यान दो तो वॉरेन बफेट का नेटवर्थ जिम साइमन से ज़्यादा है। बट ऐसा क्यों? सो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था वेरी अर्ली, जब वो 11 ईयर्स के थे, जो दिखाता है कि आप जितने जल्दी स्टार्ट करते हो आप उतने जल्दी ग्रो कर सकते हो, नो मैटर आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या बिजनेस कर रहे हो। और हाँ, जिम साइमन ने इनसे रिटर्न दिया है, लेकिन उनका स्ट्रैटेजी सिंपल नहीं थी, इसीलिए ट्रेडिंग करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई भी कंप्लीटली गुड या बैड नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए इन्वेस्टिंग बेटर ऑप्शन होगा, और अगर आपके पास टाइम, पेशेंस और स्किल्स है तो आपके लिए ट्रेडिंग बेटर होगा। लेकिन डायरेक्टली ट्रेडिंग में जंप करना रिस्की है। आप पहले पेपर ट्रेड या डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, फिर जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो तब आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करो। जब आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको बहुत सारा पैसा एक ही टाइम पे नहीं लगाना, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में हमें मार्केट समझने में बहुत टाइम लग जाता है। सो आपको पहले एक स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना है और आगे जाके जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है आपको अपना कैपिटल भी बढ़ाना है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप लोगों को कमेंट में बताना कि आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में
कौन सा टॉपिक और अच्छे से समझना है।